जीवमजीवं दब्वं जिनवर वसहेण जैन ने दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम संविदास्ता। देवादेव जय महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कद्दुर्वतेश भगवान की जय, द्वासांगमयी दिनवाणी माता की जय, कुंदकुंद आचार्य भगवान की जय, नेमचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदेव सूर्य की जय, विशेष के प्रथमाचार्य 400 आचार्य संसागर जी महाराज की जय, तृतीय पट्टाधीश आचार्य श्रीमणि गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य सत्य सागर जी महाराज की जय, तीन धर्मानुरागी भव्यात्माओं, द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जो हमारे जीवन को यथार्थ परिचय कराता है, हमारे जीवन की यथार्थता को जानने के लिए हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है और हम क्या हो सकते हैं। क्या हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है और हम क्या हो सकते हैं। तीन बातें ध्यान रखो। क्या हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है और हम क्या हो सकते हैं। तीन बातें दिमाग में। को हम, को मम, किन्नी धर्मा, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा धर्म क्या है। इस चिंतन के लिए अपने लिए चिन्ह महत्वपूर्ण है। को हम, को मम, किन्नी धर्मा इति विमर्शी। तो पंच परमेष्टि का स्वरूप चल रहा है। पंच परमेष्टि में सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया गया था। नठ कम देखो, नष्ट हो गए हैं कर्म और देह जिनके, और लोया लोयस्य लोक लोक को जान के और दृष्टि जान के दान कर रहे हैं। पुरुषार और पुरुष के आकार रूप है ऐसी आत्मा सिद्ध है, और उनका तुम ध्यान करो। सो लोहे से रत्न लोक की सिद्ध पर स्थित है। बैठ जाओ उधर, एक चुनाव में खड़ेगा। खड़े हुए तो चुनाव मंत्री बन गए। देखिए, शुभ अशुभ मन वचन आय की क्रिया रूप द्वैत शब्द थी अवधेय रूप कर्म समूह का नाश करने में समर्थ निःशुद्धात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्प उपाधि रहित परम आनंद एक लक्षण वाला सुंदर मनोहर आनंद को वहाने वाला क्रिया रहित और अद्वैत शब्द का वाच्य ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्म और धारक आदि 5 शरीर को नष्ट करने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह हैं, या ज्ञान कांड, देखिए परम ज्ञान कांड है, रामायण में आता है। क्या
सुंदर कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड है, लंका कांड। ऐसे ही हमारे यहाँ था ज्ञान कांड। कांड का मतलब हिस्सा, कांड का मतलब प्रकरण। है, तुमने कहा कांड कर दो भाई। कोई कांड ना करो, कांड करो। तो इन्होंने कहा है परम ज्ञान कांड से क्या किया इन्होंने, परम कांड द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीरों को नष्ट किया। इसलिए आप क्या हैं, नष्ट अष्ट कर्म देव। और कैसे हैं, लोया लोयस जानो दत्ता। ज्ञान कांड की भावना के फलस्वरूप पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और दर्शन, क्या अपन को ज्ञान कांड के हिस्सा बनना है। क्या केवल ज्ञान और दर्शन के द्वारा लोक अलोक के तीन कालवर्ती सर्व पदार्थ संबंधी विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने से लोकालोक को जानने वाले देखने वाले हैं। क्या केवल ज्ञान लोकालोक त्रिकालवर्ती सब पदार्थों को सामान्य विशेष रूप से एक ही बार में जान सकते हैं। क्या तो जो तीन काल को एक ही बात में जानते हैं वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। केवल ज्ञान ही सर्वज्ञता का प्रतीक है। तो उसकी टिप्पणी में बहुत अच्छी बात लिखी है, सर्वज्ञ सर्वम जानाति सर्वज्ञः सर्वान् सकल पदार्थान क्रम करण व्यवधान राहित्येन युगपत् जानाति सर्वज्ञः। जो सभी पदार्थों को क्रम करण और व्यवधान रहित, क्रम रहित, इंद्रिय रहित और बाधा रहित एक साथ जानते हैं, यह उसकी विशेषता है, सर्वज्ञता की विशेषता है। क्या उसमें कोई क्रम नहीं है, कोई इंद्रिय का नहीं है और बाधा नहीं गुरुदेव है। तो गुरुदेव कौन बोल रहा है? गाथा नंबर कौन सी चल रही है गुरुजी? गाथा नंबर चलेगी अभी 51 नंबर से 51 नंबर का सिद्ध भगवान का स्वरूप बता रहे, 51। जी जी, अच्छा, नमोस्तु गुरु। लखनऊ में ठंडी बहुत पड़ रही है, यहाँ बिल्कुल ठंडी नहीं है, पता लग जाती है ठंडी का। नहीं गुरुजी, आज सोए तो नहीं थे, आज तो काम में लगे थे। वो जो है केवल ज्ञान कैसा है, क्रम रहित, इंद्रिय रहित और बाधा रहित। केवल ज्ञान की या सर्वज्ञता की तीन जो है क्या है, विशेषताएं। जैसे आपको बताएं दर्पण है, तो दर्पण में सारी वस्तु झलक रही हैं, तो कोई ये बता सकता है पहली कौन सी दिख रही है? क्रम रहित हो गया। और करण इंद्रिय रहित हो गया और व्यवधान रहित हो गया, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है जानने में, देखने में, क्योंकि उसके आवरण कर्म हट गए और इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता है। केवल ज्ञान इंद्रिय से परे है, अतीन्द्रिय है, अनिंद्रिय भी नहीं है, नौ इंद्रिय भी नहीं है। क्या है? अतीन्द्रिय, इंद्रिय अतीत है।
है केवल ज्ञान इंद्रिय है। क्रम रहित, 3 विशेषताएं हैं। कल अपन सवेरे सर्वार्थिति में दोहराएंगे, आया ना है ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम। तो क्रम रहित, इंद्रिय रहित और बाधा रहित 3 विशेषताएं केवल ज्ञान की हैं और दर्शन की हैं, एक साथ होते हैं। हाँ पुरुषायारो निश्चय नहीं की दृष्टि से इंद्रिय अगोचर अमूर्तिक परम चेतन से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा आकार रहित है, तो भी मूष के बीच में के आकार की तरह अथवा छाया के प्रतिबिंब के समान पुरुषाकार है। क्या पुरुषायारो, वहां भी सिद्ध अधिकार में लक्षण बताया था। किंचूणा चरम देहिता सिद्धा लो यज्ञ ठिदा नित्या उपाद भयेहिं संयुक्ता। क्या निक्कम्मा अठगुणा किंचूणा चरम देहितो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा नित्या उपाद भयेहिं संयुक्ता। तो सिद्ध पद के उस रूप में सिद्ध अधिकार में भी सिद्ध का रूप बताया था, और यहाँ सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं इंद्रिय से अगोचर है, यानी अमूर्तिक परम चेतन से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा आकार रहित है, तो अभी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले होने के कारण मोम रहित मूस के बीज के आकार की तरह अथवा छाया के समान पुरुषाकार। कैसे है मैं आपको किंचन सरम दे सिद्धांत बार बार बताते हैं कि आप फ्रिज में आइसक्रीम जमा देते हो, तो जो आइसक्रीम की कटोरी है, बर्तन है, उसमें क्या हो जाता है, वो बिल्कुल घस जाता है। फिर आप उसको क्या करते हो, पानी में थोड़ा सा घुमाते हो, तो कितना कितना कम हो जाता है, मक्खी के पंख के पतले समान उतना कम हो जाता है। उतना कम होने से वो जो है आइसक्रीम बिल्कुल पूरी साबुत की साबुत बाहर निकल आती है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो इसके अंतिम शरीर से किंचित नून हो जाती है। कितनी नून हो जाती है, तो मक्खी के पंख की चमड़ी के समान उतनी चमड़ी, पतली चमड़ी जो है उसमें आत्मप्रदेश नहीं है, नख और केश में आत्मप्रदेश नहीं है उतनी, और नाक के खाली स्थान, हाथों के कान के सब बिना आत्मप्रदेश है, उतनी कम हो जाती, तब शरीर से बाहर निकल सकते। गीला नारियल है और वो उसका खोल से चिपका हुआ है, जो नारियल बेचने वाले लोग होते हैं उसकी गिरी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े धीरे 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 उसको जटा निकाल के पहले चारों तरफ ठोकते हैं, ठोकते जाते, तो ऊपर की जो खोल होती है वो चटक जाती है, लेकिन अंदर का जो गोल जो पानी वाला हिस्सा है बिल्कुल साबुत निकलता है। तो किंचित नून ठोक ठोक करके कुंचित नून कर देते, उसका संपर्क उससे हटा लेते हैं। तो उन्होंने कहा पुरुषाकार। अब पुरुषाकार क्यों कहा, क्योंकि पुरुष जीवन से ही सिद्धि होती है, स्त्री जीवन से सिद्धि नहीं होती, पहला कारण।
और पुरुष शब्द आत्मा का भी है। तो आत्मा का यथा तथा सिद्ध पर नहीं, जिस स्थिति में जैसे गए उसी प्रकार से वहां स्थित है। पर सिद्ध और संसारी जीव में अंतर क्या है? एक बात हमेशा समझ लेना कि सिद्ध जीव सिर से बराबर है और संसारी जीव पैरों से बराबर हैं। सिद्ध जीव सिर से बराबर और संसारी जीव पैरों से बराबर हैं। पूछो ना गुरुजी, इसका मतलब सिद्धों का सिर सपाट होता है क्या? सपाट नहीं होता। सिद्ध भगवान का सिर सपाट सीधा? सिर तो वैसा ही है पूरा। लगाओ लगाओ के बाद भगाओ भगाओ इनको। कोरोना ले गया, कोरोना ले गया है। चलो नहीं नहीं उधर दूर दूर दूर। बोले आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। बोले सागर जी महाराज की संग की चंदन तंदुल पुष्प की चारु सती पशुप धवल मंगल ज्ञान प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर महाराज के चरणारविंद में जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु। अध्याय चल रहा है, बीच में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलो, इतनी अच्छी बात उन्होंने पुरुषायारो लिखा है। पुरुष के आकार का अंतिम शरीर से कुछ कम होता है, क्योंकि मनुष्य गति के अलावा कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता है। पशुओं के शरीर के बराबर नहीं कहा, निबोधि के अंत है पुरुषायारो, पुरुष के आकार का ये हमारा वहां स्वरूप होता है। तो मूष मोम के उसके अंदर जो खोल होता है उसके समान होता है। अब ये क्या बता रहे हैं? सिद्धो। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। क्या हुआ? अभी आपने बतलाया था कि सिर से बराबर और मनुष्य पाँव से बराबर होते हैं नीचे हाँ, जमीन पर, तो इसी की वजह से होते हैं ना, तनुवात वाले में ऊपर जाके सिर से ऊपर जाके चिपक जाती है हाँ, सिद्ध परमेष्ठी तनुवात, और हम सभी है तो भूमि को गुब्बारे के समान, गैस के गुब्बारे जैसे छत से चिपक जाते हैं ना, थोड़े थोड़े तलुए जैसे, ऐसे हम तलुए जो हैं अंतिम दस महाराज जी सब हैं, और पैर ऊंचे नीचे हैं। कोई 550 धनुष की अवगाना वाले हैं, कोई 3.5 हाथ के हैं। और यहाँ पर जो संसारी जीव है, मनुष्यों को खड़ा कर दो तो पैरों से बराबर होंगे और सिर से ऊंचे नीचे होंगे। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तो उनकी अकलें सबकी बराबर हैं और तुम्हारी शकलें सबकी बेकार है। न तुम में अकल है न शकल है, बंदर की नकल है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ जी। मूस यानी क्या? मूस कहते हैं डाई को। डाई बनते फरमा, पहले जमाने में डाई और फरमा बनाते थे। साचा ढांचा। हाँ, साचा ढांचा, क्या बात है। तो ढांचा खांचा बिल्कुल खाली होता है। हाँ। लेकिन उसमें आकार होता है, नाक कान मुंह सब उसमें होते हैं। हमें कुछ नहीं बताना है? क्यों?
तो जब हम बताएंगे तो तुम फिर कहोगे कि महाराज बताना शुरू कर दिए। तो संसार है, सब चलता ही रहेगा। कुछ दिन पंचम काल है, लास्ट में बोल देगा आदमी पंचम काल है। क्या जब कोई झगड़ा हो जाएगा बताऊं तुझे जान के भी गलती हो, अनजान में भी गलती हो, तो भी बोल देता पंचम काल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पंचम काल पे डाल दो, तुम कुछ नहीं करते, सब काल कर रहा है। ठीक है काकू, अपने से बचने का सबसे बड़ा उपाय। हाँ बस काल पे डाल दो। हाँ। अपन काल का महत्व है, अपन क्या कर रहे हैं, काल करवा रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। जो कुछ है आप लोगों की महिमा है, हम लोग क्या। और सिद्ध, अब देखिए आप सिद्ध कितने प्रकार के होते हैं। आपको यदि नमोकार मंत्र का स्वरूप समझना है तो धवल जी की पुस्तक पहली, उसमें लगभग 75 पृष्ठों में नमोकार मंत्र का ही अर्थ दिया है। अपन सोचते नमो अरंताणम हो गया, अरंतों को नमस्कार, नमो सिद्धांत सिद्धों को नमस्कार, नमो आर्यानुमाचार्यों को नमस्कार, नमो अज्ञान उपाध्याय को नमस्कार, नमो सब। लेकिन 75 पृष्ठों में, लगभग 75 पृष्ठों में केवल नमोकार मंत्र का अर्थ दिया। हमारे विद्वान पंडित हमें बताते ही नहीं, हम क्या बताएं तुम्हें। संतवाद पंथवाद बताते हैं। यदि आप लोग अपने आप से पढ़ना शुरू कर दो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, देर तो गारंटी का सौदा है। इतने दुनिया भर में घूमा हूं, केवल ये अपना बौन है ना, ये प्रणीता बौन, इनके गांव के पास है वो क्या बोलते, नाते पोते। और नाते पोते की हर महिला, हर बच्ची इतना तत्व ज्ञानी है। हम जब 2007 में वहां गए थे तो वहां की महिलाएं क्या, हमारी व्याकरण है एक साक्टायन व्याकरण, एक महिला साक्टायन व्याकरण पढ़ी थी। और वहां पर धवला, जयधवला, महाधवला और समयसार, न्यायदीपिका, आलाप पद्धति, समयसार, सारे ग्रंथों का पारायण होता है। सारी महिलाएं 24 घंटे बिल्कुल, बच्ची रहेंगी तो पढ़ेंगी, शादी हो जाएगी पत्नी बनेगी तो पढ़ेंगी, सासू बन जाएंगी तो पढ़ेंगी। वो परंपरा चल रही है 3-4 पीढ़ी की। एक पुष्पा बहन थी, उन्होंने दीक्षा ले ली है। वो बताती है कि हम अजितमती अम्मा के समय के पढ़े हुए हैं, कुंवारे थे तब पढ़ते थे, शादी हो गई तब पढ़ते, बच्चे हो गए तब पढ़ते थे, बहू आ गई तब पढ़ते थे, अब दीक्षा ले ली तब भी पढ़ रही। और वहां पर बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास। अल्टन में भी स्वाध्याय होता है लेकिन थोड़ा सा वाले ज्यादा है। लेकिन वहां तो अजितमती अम्मा के संस्कार से इतना स्वाध्याय हुआ है, लोग बहुत ज्यादा स्वाध्यायी हो गए। नीता बहन, हाँ जी महाराज जी, हम ठीक बोल रहे कि नहीं? हाँ बराबर है। वो तो आपके पड़ोस में ही है, नाते पोते। हाँ, तो दूसरों अपन को दिखाने की विद्वत्ता पैदा नहीं करना है, अपने अज्ञान से लड़ने के लिए ज्ञान पैदा करना। दुनिया हमें जाने नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है? हीरे को जाने उससे हीरे को क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी जाने क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। हीरे को कोई नहीं जाने तो हीरे की ज्यादा सुरक्षा है। और हीरा जान गए ना तो उसको लूटना, खसोटना, चोरी करना, काटना, पीटना सब लग जाएगा, उसका प्रक्रिया हो जाएगी, खींचतानी। और हीरे की कीमत को केवल कौन जानता है? जौहरी जानता है, जौहरी जानता है, हर व्यक्ति नहीं जानता। शालू बहन जी कुछ पूछ रही है। हाँ, हमारी हीरा अम्मा आप हाँ। समझ में आ गई। हीरा रानी की कीमत जो है बहुत कीमती है। जो पहचान लेगा वही पहचानेगा। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है।
हमें अपने आप में हीरा बनना है। बस हम हीरा बन गए, अभी नाम के हीरा बने, फिर काम के हीरा बन जाएंगे, प्रणाम के हीरा बन जाएंगे। हाँ बोलो। महाराज जी आपका आशीर्वाद है, काम के ही तो हीरा बनना है, नाम से नहीं, कुछ जान है बस वो। अम्मा जी यही ज्ञान हमारे लिए कल्याण का मार्ग बनता है। अमित सागर तो निमित्त मात्र हैं, हम आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। आपके अंदर जो खजाना भरा हुआ है उसकी परिचय करा रहे हैं। क्या कोई निमित्त ज्ञानी आपके घर में आके बता देता है इस कमरे में खजाना है, आपको सावधान हो जाता, खोलते आपको मिल जाता है, आप खुश होते हैं और फिर उसका कहते भैया उसने मेरी कंगाली दूर कर दी, मुझे बड़ा आदमी बना दिया, था तो मेरे पास ही पर मुझे पता नहीं था, उसने बता दिया। बस इतना ही सा काम कर रहा हूं कि हमारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसको उद्घाटित करना है। हमने आपको कुछ दिया थोड़ी, तो आपके ज्ञान से आपको परिचय करा दिया, आपको उत्साहित कर दिया कि आप भी भगवान बन सकते हो, परमात्मा जागृत कर दिया, जागृत कर दिया, जागृत कर दिया। अभी तो सोए हुए थे, जगा दिया है, बहुत कम बहुत है। पर एक बात, जब किसी को मालूम पड़ जाता है कि इसके पास खजाना में चोर चक्के सब ऊधम मचाने लगते हैं, ये भी ध्यान रखना। उस ज्ञान की सुरक्षा है, जब तक किसी को मालूम नहीं है तब तक तो वो रहता है, और मालूम पड़ जाती है तो फिर जो है चुराने वाले तैयार हो जाते हैं, धमकी देने वाले तैयार हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है। है महाराज, ये तो बांटने वाला अगर ज्ञान हो जाएगा तो ये बांटने वाला ज्ञान होगा ना। हाँ, नहीं आपके पास ज्ञान नहीं ले ले तो लोग धमकाएंगे भी, तुम पढ़ती रहती हो, तुम्हें और कोई काम ही नहीं है, हैं? पहले आप सब तो है महाराज, परिवार को समय देती थी और जरूरी काम करती थी, अब वो सारे थोड़ा परिवार को समय कम हो गया तो उनको भी गुस्सा आती हो कि जो पहले तो हमारे पास रहते थे अब तो जल्दी जल्दी भग जाते पढ़ने को, तो घर में लड़ाई भी हो सकती है। सबके लिए तैयार रहना पड़ता है, ज्ञान ऐसे मिलने वाला नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन जो है बहुत सारी चीजें, अब किसी और को मालूम पड़ गया कि बहन जी पढ़ना शुरू कर दी, अरे तुम बड़ी पंडितानी बन रही हो, काय को पढ़ रही हो, इतना काय को पढ़ रही हो, ये सारी चीजें पैदा होंगी और आपकी लगन होगी तो भैया हमें तो अब अपना कल्याण करना है, अब हमारे जीवन का क्या भरोसा है, जो हमें प्रभाव में ले जाना है वो हमें चाहना है, यही छूटना उसके लिए क्या करना। नमोस्तु महाराज जी, आपके मुख से निकला हुआ हर वाक्य चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है। कभी भी ऐसा मन में नहीं आया था कि अपने अज्ञान से हमें लड़ना है, अज्ञानी से नहीं लड़ना है। ये वाक्य तो इतना चिंतनीय मननीय है कि बस इतना समझ में आ गया, समाधान हो गया। बहुत आपका हर वाक्य ऐसे कान में रहता है, रात में भी जब नींद खुलती है ना बीच बीच में, तो आपने बताए हुए वाक्य कान में गूंजते हैं हमारे। यही ज्ञान हमें अपने अज्ञान से बचाएगा, पाप से बचाएगा। वो करना क्या है बहुत, हाँ। और आपने जो जो बताया शास्त्र में, हम उसमें से थोड़ा तो रात को सब एक साथ होते हैं तब थोड़ा 4-2 वाक्य तो भी सबको बताते हैं कि ऐसा शास्त्र में पढ़ा है, सुना है, महाराज जी ने ये कहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोज बताते हैं, बहू को भी बताते हैं, बेटी को भी बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम भी गुरु जी अपने घर में हम भी बताते हैं, आपके द्वारा पढ़ा हुआ। घरे घरे चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्क्रिय ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म। महाराज जी ये सिद्ध नाम है, ये अनेकार्थी है। सिद्ध जो है किसी चीज को सिद्ध करना हो तो कहते सिद्ध कर लो इसको। हाँ, वो अभी ये बता रहे कितने प्रकार के सिद्ध होते हैं,
तो आपको ये बताया कि धबला जी की पहली पुस्तक में नमोकार मंत्र का मंगलाचरण है, छठवां मंगलाचरण नमोकार है, और उसकी खंडांगम की टीका का नाम धबला है। तो पहली पुस्तक में लगभग 75 पृष्ठों में केवल नमोकार मंत्र का अर्थ दिया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र का अर्थ नमो अरहंतानम हो गया, नमो सिद्धानम सिद्धों को नमस्कार, नमो आर्यम आचार्यों को नमस्कार, नमो ज्ञान उपाध्यायों को नमस्कार, नमो सब साधुओं को नमस्कार। इतना ही नहीं है, इसका जो विश्लेषण है, अरहंत की कितनी सिद्धि की, सिद्धों की कैसी सिद्धि की, आचार्य कौन होते, उनका स्वरूप क्या होता है, उपाध्याय का कर्तव्य पद क्या है, साधु का क्या स्वरूप है, वो सब अच्छे ढंग से बताया। और जो आकार होता है सिद्धों का, उसमें आंख की रचना, कान की रचना, मुख की और इसकी रचनाएं उनके ऊपर अंकित रहती है कुछ? नहीं नहीं। तो ये जो मनुष्य का जो आपने ये बताया कि जो इंद्रिय है वो एक भावेंद्रिय और एक द्रवेंद्रिय। तो ये जो द्रवेंद्रिय है वह कान से लेकर करके, कान की बाह्य रचना से लेकर करके, और जो नर्व अंदर तक ब्रेन तक जाती है, और वहां जो ब्रेन के अंदर उसका सेंटर बना हुआ है, वह सब बाह्य रचना है क्या? द्रवेंद्रिय वो द्रवेंद्रिय। हाँ, और उस द्रवेंद्रिय के निमित्त में जितने भी प्रदेश आत्म प्रदेश हैं जो काम कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो सब भावेंद्रिय। तो वो वाइब्रेशन तो आत्म प्रदेशों में हो रहे हैं ना, जीव के अंदर। हाँ, तो पर उससे संबंध है ना, इंद्रिय से। इंद्रिय से संबंध है, तो वो उसका एक सेंटर है वो। हाँ। उस आत्म प्रदेश के अंदर जो आत्मा का जो स्वरूप है, वो जो खाका बना हुआ है, हाँ। उसके अंदर एक स्थान निश्चित है जहां जो कर्ण संबंधी जैसे है, तो कर्ण संबंधी वह एरिया, वहीं पर वो स्पंदन होगा। हाँ हाँ, जैसे जो है ढोलक में एक गोल पूरा चमड़ा है, लेकिन हाँ। सारी गा मा पा धा नी या संख्यात्मक तबले में तो उसके अलग 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 स्थान है उच्चारण में। हाँ ठीक है। वीणा में अलग अलग स्थान है। तो जो सिद्ध प्रविष्टि की जो आकृति है, हाँ। उसके अंदर भी वो स्थान वहां पर है। वो चाहे परिस्पंदन न होता हो, लेकिन वो स्थान तो एक हम डिमार्केट तो करते हैं कि ये एरिया वही है। नहीं, वो तो ठीक है, वो उसकी मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे खांचा बनता है, खांचा तो वो दिखता तो है। हाँ। ये कान का हिसाब है, लेकिन वहां कान नहीं है। हाँ, कान नहीं है। जो भावेंद्री जो थी, जिसके परिस्पंदन वहां हो रहे थे, ये स्थान हाँ, अभी एक वो स्थान तो वैसे वैसे बनने ऐसे ही दिखेगा जैसे अपनी परछाई दिखती है। हाँ, उसने छाया का भी रूप दिया कि छाया मुख या छाया के समान। महाराज जी, ये देखा है कि जो बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, उनके हियरिंग लॉस होता है, जैसे सुनाई नहीं देता वो। हाँ। उनको बहरे होते हैं जन्मजात। हाँ। और जो उनका जो बाह्य इंद्रिय है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उसमें जो लब्धि इंद्रिय है उसका विकास नहीं हुआ, इसका मतलब है। और वो जो मंत्रों के प्रभाव से वो केसेस ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने कहा बेटा तुम ये जाप करो, तो वो अगर जाप करता है तो उससे वो उसके जो श्रवण शक्ति फिर से पैदा हो जाती। हाँ, वो क्या होता है, उस जाप से वहां वाइब्रेशन जाता है। हाँ, जैसे तो ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक रास्ता खोल देंगे। लेजर थेरेपी करते ना। हाँ। तो लेजर थेरेपी से वहां आप जो क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं उसको। हाँ। हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हाँ। कि लेजर थेरेपी में उससे स्पार्किंग करते हैं आप, जो प्रेशर तो उसमें क्या होता है, वहां के जो सेल्स हैं वो डेड पड़े हुए, वो जागृत हो जाते हैं। हाँ। बस। लेकिन उससे ज्यादा भी मैंने देखा कि जैसे आपके अगर कोई आप मंत्र देते हैं और वो श्रद्धा पूर्वक अगर उसको जाप करता है तो उसको वो लाभ हो जाता है। हम आपको अपना अनुभव का ज्ञान इस टीवी पे नहीं बांट सकते, क्योंकि ये सब करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जो जैसे रेकी है या और चीजें हैं, वो क्या करते हैं, एकाग्र करके उस स्थान को पर्टिकुलर करके अपने ध्यान में डालते हैं, और फिर वहीं उसी पॉइंट पर वो चीज को प्रेसिंग करते हैं।
तो वो चीज वहीं जाकर के वो टकरा के काम करती है। हाँ, अब ये बताइए कि माथा दुख रहा है यहाँ और गोली खाते मुंह में, तो सिर दर्द कैसे हाँ। हो जाता है? तो जो गोली को जब बनाते हैं तो उसमें भावना देते हैं, ये सिर दर्द की गोली है, सिर दर्द की गोली है, सिर दर्द की गोली है। अब ये जो है हमेशा, ये विज्ञान है, साइंस है, ये क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री, कि आप उसको तांत्रिक रूप से उसे जो है मंत्र करते हैं, भावना देते हैं उसमें, जैसे आप पोटेंसी बोलते हैं, पोटेंसी, तो वो जाकर के इस भावना से आप खाते हैं, सिर दर्द की गोली है, मैंने खाई है और उससे जो है ये सिर दर्द ठीक हो जाए। तो वो सारे परमाणु उस औषधि के उधरी को ऊपर की ओर जाते हैं, खाई तो आपने मुंह में, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हैं और आपका सिर दर्द ठीक हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसे ही गुरुजी एक प्राणिक हीलिंग भी होती है प्रक्रिया, प्राणिक हीलिंग, उसमें लोग दूर बैठ के इलाज करते हैं और हम अपने घर में बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं उससे। हाँ, जो मंत्रबाजी होते हैं बहुत दूर होते हैं, आजकल मोबाइल का उसका जमाना हो गया, किसी को सर में काट खाया, वो मोबाइल नंबर देते हैं कि भाई तुम कान में लगा दो, हम यहाँ मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हारा वहाँ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो कह देते हैं हमसे कि आप लेट जाइए अपने घर पे, आंखें बंद करके, और सीधे लेट जाते हैं, पैर से पैर टच नहीं होना चाहिए, हाथ से हाथ नहीं टच होना चाहिए। हाँ, तो और उन्हें हाँ, बस उन्हें हमारी शक्ल मतलब मालूम हो, हमें जानते हो जैसे कि हाँ ऐसी शक्ल है हमारी, तो वो उसका जैसे उन्हें बता दो कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो वहीं पे बैठे बैठे अपना इलाज कर देते हैं। हाँ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस मामले में यंत्र मंत्र तंत्र ये सब चीजें होती है। महाराज जी, इन तीनों शब्दों की जो कोई जो शाब्दिक अर्थ हो ये भी बताना, यंत्र तंत्र मंत्र का क्या, इसका अलग अलग क्या अभिप्राय? नहीं, आपको बताया था पहले भी, अभी बताते हैं। यंत्र माने जो जड़ को कीमती और गतिशील बनाता है, ये बोलने की, चलने की, फिरने की, सब मशीनें जो है, सब नमस्ते महाराज जी, आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है। तो लोगों ने अपने स्पीकर खोल रखे होंगे, हम क्या करें? तो जो जड़ को कीमती और गतिशील बनाता है उसे यंत्र कहते हैं। तो जितनी मशीनें हैं, ये सब चीजें हैं, ये क्या है? यंत्र है। चाहे चलने वाली हो, चाहे उड़ने वाली हो, चाहे बनाने वाली हो, इनमें कोई भी चीज जलती है, फर्टिलाइजेशन होकर के और निकलती है, वो यंत्र। और तंत्र है रसायन, जिससे ठोस ठोस से, ठोस द्रव से, द्रव से ठोस से, और द्रव द्रव से, और गैस द्रव ठोस, ये तीन रसायन की प्रक्रियाएं। तो जैसे पारस पत्थर और लोहा दोनों मिलते हैं तो ठोस ठोस में रासायनिक परिवर्तन होकर के और लोहे में स्वर्ण का भाव आ जाता है। और मंत्र है नेक्स्ट, गणित। नहीं मंत्रोक्षरण्यो निहंति वेदनान, अक्षर मात्रा से हीन मंत्र जिसकी वेदना को दूर नहीं करता। जैसे अक्षर मात्रा से हीन, यानी एक पॉइंट भी यदि गणित में कम हो गया तो गणित का गणित बिगड़ जाता है। तो मंत्र विज्ञान जो है गणित शास्त्र पर चलता है। तो गणित भी दो प्रकार की, अंक गणित और बीज गणित। तो बीज गणित में जो बीज है, अब बीजाक्षर है, बीजाक्षर बीज गणित है। और जो यंत्र लिखते हैं ना संख्यात्मक, ये 15 का, ये 14 का इंद्री, 36 का इंद्री, कुंडल बांटे बहुत है। इनको दिया था ना तुम्हें, देखा? गठिन पे लिखा भोजपत्र तो हो रही तुम्हारी। अरे भोजपत्र पर दिया तो भोजपत्र तो हो गई। इन्हें बहुत यंत्र बेचे। यह बहुत गड़बड़ है। अरे अपन तो रंगे हाथों पकड़ते हैं। हाँ, अपना काम तो जो है, कोई कितनी सफाई लगाए, रंगे हाथ पकड़ देता हूँ।
फिरोजाबाद में हमारे एक प्रियु भाई है, वो उनको उपनाम उनका दुष्ट है, तो वो बस कहीं जाते सूत आते। तो अब एक दिन हम जो है शुद्धि करने के लिए निकले और भाई साहब भी शुद्धि करने के लिए गए थे, वो लगा तो वो नीचे से बिटुआ ऊपर से बिटुआ निकाल रहे, पीछे से जाके हम खड़े हो गए। अब देखे अब जब भी आते हैं तो कहते हमारा धुआं निकल गया। हाँ त्रिभुवन जी बैठे, ये गाँव वाली की काम मार रहे थे, वो हो गया बात हो गई। तो यंत्र जो है, यंत्र मंत्र तंत्र, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इन 3 चीजों का गणित आप निकाल लीजिए बस। लोग किसी चीज को, हर चीज को ये मिथ्यात, ये पाप, ये कितना पहाड़ा पड़ गए मिथ्यात पाप का, और उसका बाप, मिथ्यात का बाप सेवन कर रहे हैं। अवक्ष से अवक्ष खा रहे, अवंत से अवंत बन रहे, कहाँ नहीं जा रहे, हमको सब पता है, हम क्या करें है। लेकिन क्या है कि वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या बोले, बस खूब गलत करो और बड़े महाराज को पकड़ के पैसा पकड़ा दो, सब शुद्धम शुद्धम शुद्धम। और जितना बेचारा गरीब आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, तुम तो पुण्य नहीं है, जा पुण्य कमा के आ जा, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब गरीब आदमी को बेचारे को लगे रुपये, उसमें है ही नहीं कुछ देने को, बेचारे खाने को देने को खा देंगे, और थोड़ा दे भी दिया तो तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तो तुम ये कर रहा है ना, वो कर रहा है, क्या है इसका महत्व क्या है। तो यंत्र मंत्र तंत्र सब कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि मिथ्यात है यंत्र मंत्र तंत्र, सबके पास यंत्र मंत्र तंत्र है। हाँ और हमने सवेरे भी बताया था कि हम पता ठिकाना बता देते हैं, चले जाओ वहां देख करके आ जाओ, पूछ करके आ जाओ, मना कर दे तो गारंटी है। और नहीं है तो अब कभी हम आप फोटो खिंचा के रखेंगे। हाँ हम आपको बता रहे अपनी आंखों देखी, एक सन 88 में हमने चातुर्मास किया था सोनागिर में, आचार्य विमल सागर महाराज के पास। तो दिल्ली के प्रेमचंद जैनाबाद जिन्होंने अहिंसा स्थल पर महावीर भगवान की मूर्ति रखी, उस मूर्ति रखने को बहुत बाधाएं आ रही थी, बहुत बाधाएं आ रही थी। उन्होंने एक पत्र लिखा महाराज को, वो पत्र महाराज ने मुझे खुद अपनी आंखों से पढ़ा। जय कमिल सागर जी साधु की आलोचना करें और ये लिख रहे हैं कि महाराज हमारा कुछ कर दो। वो थोड़ी सोनगर विचारधारा के थे प्रेमचंद जी जैनाबाद वाले, लेकिन इस काम को केवल विमल सागर महाराज कर सकते हैं। इंदौर की गोमटगिरी में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी और पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने आचार्य विमल सागर जी महाराज को बुलाया और सारी विद्याएं, बाधाएं दूर हो गई। तो ये यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा तो सब लेते हैं भैया, हम लोग थोड़ा सा सामान्य रूप से कर देते हैं। गरीब आदमी को सबके सामने बांट दो, तुम्हारा तो तंत्र मंत्र बांट रहे, तो बड़े आदमी को चुपचाप कमरे में दे दो। महाराज बहुत अच्छे, किसी से बातें नहीं करते, किसी को देते ही नहीं। अच्छे अच्छे बड़े आदमियों के अच्छे बनने में ये फायदा। पकड़े गया समझे हम लोग, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे अरे शांति रहे। अपना नंबर आपसे भाई के मांगो, बड़े बड़े करने से कायदा, दूरी में फायदा। अब पकड़ में आ गए, तुम तंत्र मंत्र बांटते थे। नहीं मेरे तो फाइनल हो गई ना, सोने का सिंहासन गाड़ी का नाम होगी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे जीवन का जो आनंद है, हम जीवन का आनंद लें, अपने जीवन का आनंद लें। हम परद्रव्य का आनंद ले रहे हैं, वो उसमें कमती बढ़ती होती है, हमारा तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो अपना आनंद लेना शुरू कर देता है
उसको कभी संक्लेश नहीं होता। हीरा रानी जी, भजन तैयार किया, बिनती तैयार की, टाइम हो रहा है, अभी सुना दो फिर हम महाराज जी। अभी क्लास से जो चले जाएंगे फिर आपका 4 क्लास नहीं सुनेंगे, तो आप अभी सुन ले तो ठीक रहेगा। क्या भजन तो कोई सा भी, जो भी आप दयालु प्रभु से ही सुना दो, कोई भी सुन। कोई चार करें। हाँ, और बाबूजी को बता देना कि महाराज ने आज मेरे से भजन सुना था। आज तो गला की गड़बड़ है। कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज। हाँ, दयालु प्रभु से